ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं ईश्वर उपनिषद का मंत्र 1। तो इसके तात्पर्य के कुछ ही पैराग्राफ रहते हैं, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ में पहले हम लोग मंत्रोच्चारण करेंगे। ईश्ववास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृढकस्यास्विद्धनम्। ईश्ववास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृढकस्यास्विद्धनम्। आस्था श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण। आस्था रीड करो। I'm audible? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधकस्य स्विद्धनम्। कोमल पढ़ो। ईशवासम् इदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्या जगत् तेन यत्केन भुञ्जितं मा गृढकस्य स्विद्धनम्। Okay. Anyone else? और कोई? ठीक है, कोमल आंटी हैं। माता जी वो ना सफाई कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं? हाँ, ऊपर वाले। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे जहां हम लोगों ने जोड़ा था वहीं पे। तो आप लोग 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ये कोमल माता जी आप शुरू करो। ये जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना पढ़ना है आपको, ठीक है? पढ़िए। तात्पर्य प्रपात द्वारा जय करो। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य का समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्ली अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रण स्वाद की दृष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य का जीवन मानक पशु पर लागू नहीं किया जा सकते। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी होते हैं, अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बना है, ठीक है? मानव जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए, जो कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलते हुए क्या हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों के लिए लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बैठे हम लोग, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये जो पैराग्राफ है कोटा के बारे में बता रहे हैं, इसका कितना कोटा अलॉटेड है। तो
देखा जाए कुत्ते बिल्लियों का जो भोजन है, भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशु का वध कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अलाउड है वो। ठीक है, बिल्ली भी तो कभी नॉनवेज खाती है, बिल्ली भी नॉनवेज खाती, किसी छोटे कुत्ते या पंछी को मार के खाएगी, कुत्ता भी ठीक है हड्डी खाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की पुष्टि के लिए, देखिए इस लाइन को ध्यानपूर्वक 2 मिनट हाईलाइट किया, देखिए मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट साफ साफ बताती है कि मनुष्य जीवन किसी जीवात्मा को हत्या करके उसको खाने के लिए नहीं है। ठीक है, कि जैसे नॉनवेज खा लिया, नहीं, उसके लिए नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको दंड लेना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे माता जी हम कोई मार के ना खाते, हम तो शॉप पे जाते हैं, वहां से मीट लेके आते पका के खाते, हम तो मार भी नहीं। मगर अगर आपने शास्त्र पढ़े हो तो उसमें लिखा है जो मारता है, जो लेके आता है, जो बनाता है, जो खाता है, जो परोसता है, वो सभी के सभी उस पाप के भागीदारी हैं। अब जैसे आप किसी गरीब को पैसे दे दोगे, ठीक है, आप बोलोगे हमने तो पुण्य का कर्म किया है, हमने तो उसको पैसे दिए हैं, वो तो चलो भूखा था, गरीब था, आपने तो पुण्य किया, मगर उस पैसे का यदि वो व्यक्ति गलत इस्तेमाल करे हाँ, उसको वो शराब पीने में लगा दे, हाँ, या उसको कोई गलत काम कर दे, मनु संहिता में लिखा है, हाँ, तो क्या होगा, आप भी उसके कर्म के भागी बनोगे। जो डायरेक्टली आपने गलत नहीं किया, आपने तो सिर्फ पैसे दिए, मगर आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस गलत को बढ़ावा दे रहे हो। तो इसलिए मैं ध्यान देना चाहिए कि हम दान में किसको देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मीट बेशक आप मार नहीं रहे हो, मगर आप खा तो रहे हो, शॉप से लेके तो आ रहे हो, चाहे किसी के लिए लेके आ रहे हो, चाहे पका रहे हो किसी और के लिए पका, तो आपको भी दंड मिलेगा। बेशक उसका दंड का माप कम होगा, मगर दंड के प्रकृति के फलस्वरूप प्रकृति के दंड के भागीदारी आप भी बनोगे। ठीक है, जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य जो जानवर है वो अपने टाइम पीरियड के अनुसार ही सारा कार्य करता है। ठीक है, अभी जैसे मीटिंग का टाइम है मिथुन का, वो भी उनका एक सीजन होता है, वो उसी टाइम पे करते हैं, उसके बाद में नहीं। ठीक है, फुल कंट्रोल। अब जैसे खाना भी है, अगर जैसे शेर है उसका पेट भरा हुआ है तो वो शिकार नहीं करेगा, वो जैसे प्रकृति की इंस्टिंक्ट उसको आते उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। ठीक है, वो अनकंट्रोल नहीं है कभी भी कुछ भी। तो मनुष्य जीव चाहे खाना पेट भर भी गया तब भी नहीं और लेना है। हाँ, और जब पता है कि नॉनवेज जो मीट है हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए एम्पल ऑफ ग्रेन्स है। देखिए जैसे मैंने कल ही बताया, समय काल परिस्थिति के अनुसार कि अगर ऐसी परिस्थिति की कुछ भी खाने को नहीं है, ग्रेन्स आपको अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कई ऐसे बर्फीले इलाके हैं जहाँ पे अनाज उगता ही नहीं है, तो वहां पे कुछ तो खाओगे, वहां पे खा सकते हैं, मगर ऐसे अपनी जीभा के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। तो जैसे मनुष्य पशुओं का एक कोटा अलॉटेड है कि वो मांस खा सकते, जैसे शेर है वो मांस खाएगा, गाय दूध नहीं पीती है क्योंकि उसको गाय दूध उसके लिए नहीं है। ठीक है, जो जैसे शेर है वो गेहूं या चावल नहीं खाता, उसके लिए मीट अलॉटेड है, उसका भोजन जो है वो मीट ही है, वो मीट ही खाता है, उसका कोटा है, वो खा सकता है। ठीक है, तो अनेक पशु पक्षी हैं जिनमें से कुछ शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। सब क्या है, नियमों के अनुसार ही चलते हैं, जिसको जैसा है वैसा ही वो लेके चलता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने, भगवान की इच्छा के अनुसार जिसको जो अलॉटेड है वो कोटा अलॉटेड है। ठीक है, वो चल रहा है। पशु पक्षी सरीसृप अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते। देखो जानवर भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, अतः ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता ही नहीं है, मैंने बोला उनके लिए कर्म बंधन है ही नहीं, क्योंकि वो नियमों का पालन करते हैं। यदि हम भी भगवान की वाणी के अनुसार उनके नियमों के अनुसार चलते हैं तो हम भी कर्म बंधन में नहीं फंसते, इस भौतिक जगत में नहीं अटके रहेंगे, एक कर्म किया तो उसका एक्शन का रिएक्शन भुगत रहे, नहीं, वैसा चक्र खत्म हो जाएगा। इफ वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अगर हम भगवान की स्वेच्छा अनुसार कार्य करते हैं तो और प्रकृति के नियमों को उल्लंघन नहीं करते तो हम पे भी कर्म बंधन नहीं लगता। तो अगर कोई तभी कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो रिस्पॉन्सिबल लाइफ है, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर्म है ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें बुद्धि ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस शास्त्र पढ़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं क्यों। अब जैसे बकरों की लाइन लगी है, ठीक है, एक बकरे को काटा जाता है, दूसरा मजे से घास चबा रहा है, ये नहीं है उसके सामने और भी कई मरे होंगे, उसको अकल नहीं आती है,
यार इसको काटे शायद मेरा भी अगला नंबर हो, नहीं है ना, उतना समझ नहीं है। हम मनुष्य ही हो, को पता चले एक को मार पड़ रही है, मेरा नंबर भी हो सकता है, वो कभी वहां से भाग जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब मनुष्य को इतना समझ में आता है, जानवर को नहीं आता है समझ में। हाँ, तो जो ह्यूमन फॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल लाइफ है, उसको समझना चाहिए कि प्रकृति के अनुसार मेरे लिए क्या अलॉटेड है, मेरे लिए क्या निर्धारित है, मुझे उसी को ही अपनाना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, ईश वासन का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कि स्वामित्व भगवान का है और जितना भी मुझे है वो सब भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और के कोटे पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी विश्व में शांति अमन रह सकता है। अर्थात अगर ऐसा नहीं है तो कुत्ते बिल्लियों की तरह ही मनुष्य जीवन व्यतीत करता है, तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो द्विपद पशु उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे कौन पढ़ेगा अभी आगे? हरे कृष्ण। यस, who would like to read next? कौन पढ़ना चाहेगा आगे? अच्छा पढ़ो। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों से उल्लंघन में अपने को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाने के लिए है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती कि जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान हो तो इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उससे यह जान सके कि प्रकृति नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेश की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और भगवान का भक्त होने जाने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। भगवद गीता में 9:26 भागवत भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। आगे भगवान का अपना एक सेकंड माता जी, 1 सेकंड, हाँ एक सेकंड, नहीं वो रेज हैंड था ना तो मुझे दिख नहीं रहा था। I lost myself. Where I was? Yeah. तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवद गीता 3:13। यहाँ पे क्या बताया गया? थैंक यू आस्था। एक लास्ट पैराग्राफ है तो उसको थोड़ी देर भी पढ़ते हैं, इससे जरा मैं थोड़ी चर्चा कर लूं। ठीक है, ये इसमें क्लियर कट है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में प्रभात ने बताया है, केवल शाकाहारी बन के आप प्रकृति, ये नहीं कि आप मान लो कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, मैं तो बच गया। शाकाहारी तो क्या कहते हैं, बंदर भी होते हैं, नहीं कबूतर भी होते हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वो तो खैर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते जैसे हमने पढ़ा। तो कई ऐसे मनुष्य हैं जो वेजिटेरियन होते हैं मगर उनके कार्यकलाप बड़े क्या होते हैं, दूषित होते हैं। ठीक है,
तो केवल शाकाहारी होना इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, कहने का जो है, जैसे हमने पहले भी बोला, सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? ईशवास्यम, ये समझना कि भगवान का स्वामित्व है। तो उनका स्वामित्व कैसे समझ में आएगा? जब हर वस्तु उनको अर्पण की जाएगी। ठीक है, तो मनुष्य जैसे बुद्धिमान है, वो क्या है, वैदिक ग्रंथों से शिक्षण ग्रहण कर सकता है, समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसको पता चल सकता है। अभी जैसे आप लोग बोलेंगे हमें तो नहीं, हम तो वेजिटेरियन है, देखो किसी को मार तो नहीं रहे हैं। देखिए, प्रकृति के नियम के अनुसार ऐसा बहुत ऐसा है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो पेड़ पौधे, उनमें भी जान है। तो कोई बोल सकते हो, जो नॉनवेज खाते हैं ना, वो अक्सर ऐसा बोलते हैं वेजिटेरियन को, अरे पेड़ पौधों में भी तो जान है, उनकी तो हम मार के खा रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं? हाँ, जान होती है, मगर उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती। और भगवान ने ये कहा है, कर्म उसका भी लगता है हमको। अगर जो वेजिटेरियन है, जो भोजन शाकाहारी खाते हैं, कर्म उसको भी लगता है, यदि वह भगवान को अर्पण करके नहीं खाता। जैसे भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में आदेश देते हैं, क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति, कि पत्र पुष्प फल तोयम, हानि, इसको क्या है, मुझे अर्पण करो विद लव एंड डिवोशन, प्रेम भाव से। अब भगवान ना बोले कि माता जी सब कुछ तो भगवान का है, अब क्यों मांग रहे हैं, डिमांड क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके उनके तो कई है, जैसे राधा रानी तो स्पेशली उनके लिए ऐसा आइटम बनाती है, वो तो कभी भी इतने टाइम से बना रही है, एक आइटम कभी रिपीट भी नहीं हुआ। तो हमारे इतना नॉर्मल सा फूड भगवान ने इतना मेनू इतना लो क्यों रखा है? फिर वाटर, व्हीट, फ्लावर, फल, फ्रूट इतने इजीली अवेलेबल है ना मार्केट में। मार्केट में क्या अपने घर में भी फल फूल मिल जाता है। हमारे घर में आज आम का पेड़ है, अमरूद का है, अभी अमरूद चल रहे हैं, तो आप तोड़ के अर्पण कर दो। खरीदने जाना है नहीं जाना है। ठीक है, तो आगे पत्ते की बात हो रही, तुलसी पत्ते की बात हो रही, तुलसी हर आंगन में मिल जाती है, आपको खरीद के तो नहीं लानी है। पानी है, खरीद के तो नहीं पी रहे हो, घर पे आता है। ऑफर इट, हाँ, पत्र पुष्प को फूल फ्लावर्स घर में लगते हैं, ऑफर करो, कहीं से मांग के। तो भगवान ने मीनू कितना कम रखा है। बट एडिशनल पॉइंट ये से लव एंड डिवोशन, प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पण करो। तो भगवान एक्चुअली ये क्यों हमारा भोजन, ये हम जो बनाते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि हमें कर्म ना लगे। कि भगवान की इंस्ट्रक्शन है ना, बोला कि अर्पण करो, है तो वेजिटेरियन फूड बोला। तो जब भगवान को अर्पण करते हैं ना, भगवान कर्म से बंधन में नहीं है, तो जब वो उसको अर्पण करते हैं तो वो उनकी कृपा है कि वो उसको अर्पण, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसको प्रसाद रूप में हमें मिलता है। उसमें भगवान का सलाइवा मिक्स होता है, मतलब भगवान की कृपा है उसमें। ठीक है, वो जूठन होता है भगवान का, जब हम प्रसाद उनको ऑफर करते हैं, जब पाते हैं। वो फूड क्या है, कर्म फ्री डाइट है, तो उसका हमें कर्म नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक तरह से भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना है, या स्वामित्व उनको बताना है कि देखिए आप ही की कृपा है, सब आप ही का है। आप ही को कहते ना, जो क्या वो श्लोक हम लोग गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोग ये प्रेयर गाते तो है, मगर उनको पता नहीं है कि तेरा तुझको लागे क्या मतलब क्या आते हैं। जो तेरा तुझको अर्पण, वो पता नहीं, अर्पण नहीं करते हैं, ये सिर्फ मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो। अर्पण नहीं करते। तो अर्पण का ऑब्वियसली कोई भी प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो भगवान का भी, जैसे हम लोग अभी वर्किंग नहीं है, तो पॉकेट मनी तो मम्मा पापा से ही मिलता है ना। तो जब उनसे मिलता है, कभी उनका जन्मदिन है, कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, तो हम कभी प्रेम भाव से उनके लिए कुछ चीजें खरीद के लाते हैं और उनको देते हैं। तो पेरेंट्स ऐसे बोला है, मेरे ही पैसे का दियो, हम उसको दे रहे हैं, क्या वो ऐसा बोलते? नहीं, आप उनको, क्योंकि प्रेम भाव से उन पैसों का है, तो उन्हीं के पैसे, मगर आप प्रेम भाव से उनके लिए लेके आओ तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, देखो मेरा बच्चा मेरे लिए लेके आया, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक तरह का लविंग रेसिप्रोकेशन एक्सचेंज है। तो भगवान इसको एक्सेप्ट करते हैं, और यही एक तरीका है इस भव सागर से निकलने का भी। कितना आसान तरीका भगवान ने बोला, जो भी है बस मुझे अर्पण करो। और खाना जो भगवान को चढ़ाते हो गया, वो पूरी प्लेट खाली होती है? नहीं, भगवान तो सिर्फ दृष्टि डालते हैं, उसको ग्लांस करके खा लेते हैं, उनको हमारी तरह उसको पेट में ढूंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि भगवान का कृपा है कि वो हमको ऐसा सेवा करने का मौका देते हैं। नहीं तो हम क्या सेवा कर सकते, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। हाँ, मगर फिर भी हमको इतना मौका देते हैं, तो जब उनको देते हैं तब हम इसलिए जो कट्टर शाकाहारी से हम लोग फिर कृष्णाटेरियन बन जाते हैं, वेजिटेरियन नहीं, कृष्णाटेरियन, कर्मा फ्री डाइट। फिर उसका हमें कर्म बंधन नहीं लगता। परंतु जो भी चीज, चाहे आप शाकाहारी शाकाहारी खाओ, नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, अगर कोई भी वस्तु जो भगवान को बिना अर्पण किए हम खाते हैं,
तो उसका हमें पाप भोगना पड़ता है, वो पाप है। ये भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने डायरेक्टली साक्षात बताया है, एनीथिंग दैट इज नॉट ऑफर्ड टू लॉर्ड एंड ईट इट इज ओनली सिन। आप पाप खाते हैं, आपको पाप लगता है उसको, ठीक है। तो ध्यान रहे कि केवल प्रसाद ही आप ग्रहण करें, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का अनजानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। कि भगवान का स्वामित्व है हर जगह, मगर फिर भी उसको पालन नहीं करना, नियमों को तोड़ना, ये सबसे बड़ी पाप की जड़ है। जैसे अभी सुना भगवान ने बोला पत्र पुष्पम फलम दो अर्पण करो, सब कुछ मुझे अर्पण करो, हम उसके बावजूद भी बाहर जाके खाएंगे, तो ये पाप है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है, ठीक है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के रोग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसको मैं जरा एक बार अंग्रेजी में पढ़ दूं। The root of sin is deliberate disobedience to the laws of nature through disregarding the proprietorship of the Lord. Disobedience to the laws of nature or the order of Lord brings ruin to a human being. If one is sober, यहाँ पे एक शब्द आया था सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है sober, ठीक है। Knows the laws of nature and is not influenced by unnecessary attachment or aversion. कि unnecessary किसी आसक्ति नहीं हो जाना, वहाँ diversion में ऐसे divert नहीं होना। Is sure to be recognized by the Lord. तो भगवान उसको देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति तो मेरी सेवा में लगा है। And he is sure to become eligible to go back to home, back to Godhead, to the eternal home. इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का स्वामित्व देखता है और सोबर व्यक्ति है, ज्ञान में है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता और भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करता है, वो व्यक्ति क्वालिफाइड होता है भगवत धाम जाने के, और निश्चित रूप से वो भगवत धाम जा पाता है, ठीक है। तो इस जो श्लोक में हमने ये पढ़ा ईशवास्यम, इसमें जो बेसिकली अगर हम लोग 3 प्रिंसिपल देखें तो क्या आता है। पहली बात है अपने जीवन को सरल बनाइए। दूसरा, भगवान के नियमों का पालन करना, ठीक है। मतलब ईशवास्य प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारना, भगवान का स्वामित्व एक्सेप्ट करना, और जो भी चीजें निर्धारित की गई हैं हमारे लिए उपभोग के लिए, उनको भगवान की सेवा में लगाते हुए हमें कार्य करना चाहिए, तब हम कर्म बंधन से निकल सकते हैं और ये ईशवास्यम इसको अपनाते हुए इस भव सागर से पार निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका श्लोक का ये समाप्त होता है हमारा मंत्र 1। आगे के जो मंत्र हैं, मंत्र 2 और 3, पहला जो दूसरा मंत्र है वो बताएगा कि ईशवास्य के प्रिंसिपल को जो पालन करता है उसका क्या परिणाम है, और तीसरा मंत्र आता है कि जो इसको पालन नहीं करता उसका क्या हो, ठीक है। आगे के जो 2 मंत्र हैं वो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैं जरा एक बार समराइज कर दूं, ठीक है। तो ये जो श्लोक था, ईशवास्यम इदम सर्वम, ठीक है। ईशवास्यम इदम सर्वम मतलब इदम मतलब होता है भौतिक जगत, ये फिनोमिनल वर्ल्ड है, इसमें क्या किसका स्वामित्व है, ईश का, भगवान का, ठीक है। और यत किंचा जगतयान जगत में जड़ और चेतन जो भी है इसमें इंक्लूडेड है, उसमें भी भगवान का ही स्वामित्व है। फिर आप बोलोगे सबको स्वामित्व भगवान का, तो क्या हम आध्यात्मिक जगत में ही लगे रहे, भौतिक चीजें भोग नहीं कर सकते। फिर भगवान ने क्या बोला, भगवान बड़े उदार हृदय के हिंदुस्तान नहीं है, तो उन्हीं का प्रॉपर्टी मगर फिर भी हमारे लिए उठा लौटती है। तेन त्यक्तेन भुंजितहा, भुंजिता मतलब हमारे लिए चीजें निर्धारित की गई है, इन चीजों का भोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए कोटा अलॉटेड है, इतना प्रॉपर्टी आपका है, इतना खाने पीने का आपका है, और ये चीजें हमें कहाँ से पता चलती है कि मेरे लिए क्या निर्धारित है, वेद शास्त्र पढ़ के कि मनुष्य के लिए क्या निर्धारित है, ये क्या है, ठीक है। अब हमारे लिए निर्धारित वस्तुएं जो आवश्यक है उन्हीं का ही हमें भोग करना चाहिए, ये नहीं कि अति आहार करना है, वो गलत है। और दूसरा एक और वार्निंग भी भगवान ने दिया, वो करने को तो दिया, कोटा किया, फिर वार्निंग भी दिया, माँ दृढ़ कश्य सिद्धनम, कि किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी के कोटे पे आक्रमण नहीं करना, किसी के कोटे पे नजर नहीं डालना, नहीं तो प्रकृति दंड देगी, ठीक है। तात्पर्य अनुवाद प्रपात में ऐसा ही इसका ट्रांसलेशन है, ब्रह्मात्म के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं का स्वामित्व है, ठीक है, उन्हीं की संपत्ति है।
मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का अपनाए आवश्यक, जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके लिए निर्धारित है, ठीक है, उसी को अपनाना चाहिए। और ये भली भांति जानते हुए कि अगर कोई वस्तु किसी और की है तो उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग मीट है, हमारा कोटा नहीं है, तो उसको खाएंगे, प्रकृति फिर दंड दे, ठीक है। तो ये हमको समझना है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाना है। तो अभी के लिए ये श्लोक हमारा कंप्लीट होता है, पहला मंत्र। आपको ये मंत्र याद करना है सभी को, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप में से किसी का अभी कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे तो बोल सकता है, और अगर नहीं है तो हम लोगों को कुछ और भी चर्चा करना है तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नहीं पढ़ेंगे आज दूसरा, और पिछला ही थोड़ा सा एक उसको चर्चा करना है, तो ताकि जिन लोगों ने थोड़ा स्टार्टिंग में मिस किया तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हाँ जी, अभी तक किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई चीज या कुछ समझ ना आया हो, या आप में से आप कुछ बताना चाहें? हरे कृष्ण। Yes. Anyone having any questions, comments, or any realizations? Please say yes or no. आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? ओके। पूजा माता जी ने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है। बहुत बढ़िया, होना चाहिए हमेशा कुछ होना चाहिए। चलिए, हम लोगों ने अभी पिछले दिनों टेस्ट लिया था ईशोपनिषद का। वो टेस्ट था हमारा भूमिका से और इन्वोकेशन, जो हमारा इंट्रोडक्शन और इन्वोकेशन मंत्र जो हमने पहले पढ़ा है, इससे इस मंत्र से पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या तो उसको खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। कोई कुछ प्रश्न रहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा हम देख लें जरा। तो कुछ प्रश्न मैंने पूछे थे। तो पहले तो दोनों मंत्रों को याद करने को कहा था, ओम पूर्णम वाला और ईश्वास्यम वाला। तो जिन लोगों को याद नहीं है तो कृपा करके उसको याद करें विद ट्रांसलेशन, अनुवाद के साथ में। तो उसको वहाँ हम लोग सुनेंगे कल क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। और जो सवाल पूछा था, पहला सवाल था कि ईशोपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो यदि आपके पास पुस्तक है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप शुरुआत में ही इसको, कितने लोगों के पास पुस्तक नहीं है? आप लोगों में से कितने लोगों के पास किताब नहीं है? कितने लोगों के पास किताब नहीं है? तुम आपके पास नहीं है, और किसके पास किताब नहीं है? कोमल के पास भी नहीं है, और अच्छा आर्य माता जी के पास है। ओके, वेरी गुड। आपके पास किताब है तो ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पहला ही पेज है, इसमें इनके पास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो पहला ही पेज आता है इसका किताब का, तो इसमें बताया गया कि ईशोपनिषद का अर्थ क्या होता है। ईशोपनिषद, द नॉलेज दैट ब्रिंग्स वन नियरर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो ज्ञान जो व्यक्ति को भगवान ईश के करीब लेके जाए, ठीक है। ईश हो गया हमारा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप पहला ही पन्ना इसका खोलेंगे किताब का, जिनके पास नहीं है वो कृपया अपने मंदिर से ले लें। लिखे, वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट ले लाता है, इसको श्री ईश उपनिषद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? श्री ईश उपनिषद, ठीक है। श्री होता है गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, जिनको हम कहते हैं, और ईश होता है कृष्ण, उप मतलब निकट, ठीक है, और निषद गुरु के पास बैठ के जो सुना जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद होता है जो गुरु के समक्ष बैठ के ज्ञान ग्रहण करा जाता है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो इस प्रकार से श्री ईश उपनिषद का अर्थ हुआ वो ज्ञान जो मनुष्य को भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के निकट लेके जाता है। और ये ईश उपनिषद सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से वेदों में से लेके गए, जैसे हमारे 108 उपनिषद है, उनमें से 11 मेन है, और 11 में भी जो सर्वोत्तम है वो ईशोपनिषद है हमारा, ठीक है। तो ईशोपनिषद हमारा सर्वोत्तम उपनिषद है, ठीक है। प्रभुपाद ने भी इसी पे ही ट्रांसलेशन दिया है, ठीक है। और ईशोपनिषद, यजुर्वेद, ये हमने पढ़ा भी। ईशोपनिषद वेद के कौन से वेद में से? यजुर्वेद के वागसैन्य संहिता 40वें अध्याय में से है। कौन से?
वाक्सैन्य संहिता के 40वें अध्याय में से है, ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे उनको मैं जरा बता दूं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि वेद क्या है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। एनी नॉलेज यू एक्सेप्ट इज वेदा, ठीक है। जो बेसिकली हमको भगवान के निकट लेके जाती है वो वेदों का अर्थ होता है। तो जैसे मैंने बोला वेदों का जो एसेंस है वो उपनिषद में होता है। तो जो ईश उपनिषद है इसमें जो 18 मंत्र हैं और एक इन्वोकेशन मिला के 19 मंत्र हैं, ये सारे हमारे वेदों का एसेंस इसमें बताया है, ठीक है। इसलिए ये ईश उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैंने तीसरा सवाल पूछा था कि मनुष्य में कौन से जो जीवात्मा बद्ध है उसमें कौन से प्रकार, कितने प्रकार के दोष हैं, ये सारा इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जिनके पास किताब है या पीडीएफ भी शेयर किया तो आप लोग प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो 4 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियों से हमें क्या होता है? अपूर्ण इंद्रियां जैसे कभी स्कूटर फट जाए, स्कूटर का टायर फटता है, हमें लगता है कहीं बम फट गया। अपूर्ण इंद्रियां है ना, समझ नहीं आया, हम लोग परसीव नहीं कर पाए कि सही क्या हुआ, ठीक है। जैसे हमारे कान है तो 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज ही सुन सकते हैं, इसके आगे पीछे हम लोग बहरे हैं, ठीक है। मगर कुत्ता सुन सकता है, इसीलिए लोग कुत्ते को पालते हैं। कई बार चोर आ जाता है ना घर पे, तो चोर आता है तो क्या होता है, उदाहरण आप लोगों ने क्या दे दिया, किसी ने उदाहरण तो खैर आप अपना पेपर कुछ कर सकते हैं। आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट अप, जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो क्या उदाहरण था? सॉरी, अपूर्ण इंद्रियों का उदाहरण मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। तो एक उदाहरण जैसे पुस्तक में तो दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अपूर्ण इंद्रिय जैसे अंधेरा हो जाए तो हमें अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण जैसे मैंने बताया कि हमारे जो कान है 20 किलो हार्ट से सुन सकते हैं, इससे आगे पीछे हमें सुनाई नहीं देता, ठीक है। मगर कुत्ता सुन सकता है, ठीक है। तो हमारी आंखों का भी 0.3 0.7 एंगस्ट्रॉम के आगे पीछे हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो वैसे ही हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, ठीक है, कि कुछ लिमिटेशन है हमारी इंद्रियों की भी, ठीक है। और जैसे अब अपूर्ण इंद्रियों से क्या लीड होता है हमारा, जैसे मैं उदाहरण दे रही थी चोरों का, चोर घुस आते हैं ना कई बार, तो कुत्ते भौंकना शुरू होते हैं, तो दूसरे से भाई तूने आवाज की, पता नहीं मैंने तो आवाज नहीं की, इतना तो मनुष्य को सुनाई नहीं देता, कुत्ते को सुनाई देता है उसके कान ज्यादा तेज है हमसे। अपूर्ण इंद्रियों से क्या होता है? भ्रम पैदा होता है। दिस इज द सेकेंड दोष जो मनुष्य में होता है, इल्यूजन वाला, ठीक है। तो भ्रम हमें दिखता है, कई बार क्या होता है हम लोग अपने इंद्रियों के अनुसार परसीव करते हैं चीजें, ठीक है। भ्रमित हो जाते हैं कई बार, जैसे रस्सी होगी तो सांप समझ लेते हैं, इस प्रकार, ठीक है। और भ्रमित इंद्रियों से क्या हो जाता है, हमें गलतियां या त्रुटियां हम करते हैं, ठीक है। ऐसा इसका भी उदाहरण दिया गया था यहाँ पे किताब में, तो आप लोगों ने उत्तर दिया ही होगा इसका, ठीक है। त्रुटियां या गलतियां करना, मिस्टेक, जैसे महात्मा गांधी को बोला गया कि देखो मत जाओ सभा में, लोग मार देंगे, मुझे सुना नहीं, गलती की, टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है। और त्रुटियां, गलतियों से इंसान में क्या टेंडेंसी आती है? चौथा जो था, धोखाधड़ी करना, चीटिंग टेंडेंसी। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, गलत सिद्धांत बताते हैं चार्ल्स डार्विन कि मनुष्य कहाँ से आ रहा है? जानवरों से। गलत थीसिस दे देते, अपना मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं, धोखाधड़ी की टेंडेंसी है। तो 4 प्रकार के दोष है, तो मनुष्य से ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए हमें वेदों की आवश्यकता बढ़ती है, ठीक है, जो पूर्ण ज्ञान हमको दे सके। आगे मैंने एक सवाल पूछा था कि व्हाट वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड, व्हाई वी नीड वेदस, वेदस क्यों चाहिए, इसका सवाल पूछा था आपको, पता नहीं, मुझे सवाल याद नहीं। Why Veda is important? व्हाई वेदास आर इम्पोर्टेंट, वेदास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं, सही ज्ञान हम लोग अर्जित नहीं कर सकते, और वेदों का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, ठीक है, और वो दिव्य है, भगवान द्वारा शब्द और उच्चारित है, ठीक है, और भगवान अपुरुष हैं जिनमें दोष नहीं होते। तो और जो वेद है वो माता के समान है, मदर। अगर आपको पता करना हो कि हमारे पिताजी कौन है, किसको पूछोगे? माता को, उनके वचनों को आपको मानना पड़ेगा। वेद वाक्य है ना, शब्द प्रमाणित है, इसलिए वेदास इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ज्ञान जो हमें अपने इंद्रियों के परे हो, एक्सपेरिमेंट नॉलेज से परे हो। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ, ये लिखा है इन्होंने आंसर, बहुत अच्छा लिखा मिलन आपने। टू नो समथिंग बियॉन्ड एनी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव से परे, एंड बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के कार्यकलापों से परे अगर हमें कोई ज्ञान अर्जित करना है तो साधारण किताबों से नहीं मिलेगा, वो वेदों से मिलता है। दैट्स व्हाई वी नीड वेदास।
Vedas are important because the knowledge the Veda gives is perfect. कोई दोष नहीं है उसमें, ठीक है। और अगला सवाल पूछा था श्रुति क्या होता है। श्रुति वो ज्ञान जो सुन के अर्जित की जाती है, ठीक है, श्रवण कर। और श्रुति हमारे वेदों को भी कहते हैं। अगला सवाल क्या पूछा था मैंने, 3 प्रकार की एविडेंसेस। ये सारे इसी में ही इंट्रोडक्शन में है, तो मैं आप लोगों के सवालों के अनुसार ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस बता रही हूँ जिन्होंने मिस किया है, ठीक है। तो आगे पूछे थे 3 प्रकार के प्रमाण, कि जैसे अभी हम लोगों को पता करना हो क्या सही है क्या गलत है। मॉडर्न एविडेंस क्या है, व्हाट इज द प्रूफ। क्वेश्चन है कोर्ट में भी जब किसी को क्रिमिनल को खड़ा किया जाता है तो प्रूफ क्या है, क्या एविडेंसेस है आपके पास कि ये दोषी है व्यक्ति, या ये बात सही है या गलत है। एविडेंसेस मांगते हैं हम लोग। तो 3 प्रकार के एविडेंसेस हैं शास्त्र के किताब के अनुसार, ईश्वर में बताया गया है शास्त्र के अनुसार। 3 प्रकार के एविडेंसेस हैं। पहला आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान, और तीसरा शब्द प्रमाण। हरे कृष्णा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि जिन्होंने उत्तर दिए हैं वो उसको उत्तर को भी अपना टैली कर दें। प्लीज कम अगेन, आप लोग दोबारा ज्वाइन। तीसरा सवाल, ये आगे सवाल पूछा था 3 प्रकार के प्रमाण एविडेंसेस कौन से हैं। तो हमारे 3 प्रमाण इसमें जो बताए गए हैं, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष होता है हरे कृष्ण, यस, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट परसीव करते हैं अपने इंद्रियों से, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता है डायरेक्ट इंद्रियों से हमें परसीव करना, ये सही नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है ना। तो इससे जो भी हम लोग प्रयास करेंगे, एविडेंस जो भी लेंगे, तो वो गलत हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए इसको हमने बोला कि ये सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। दूसरा प्रमाण कौन सा है, अनुमान। अनु का अर्थ होता है मन, सॉरी, अनु का अर्थ होता है पीछे, और मन का होता है मान, मतलब मन। तो मतलब जो मन के पीछे चले वो अनुमान प्रमाण होता है। तो मतलब मन के अनुसार स्पेकुलेट करके, अब मन तो मन ही है ना, कुछ भी बोल सकता है, स्पेकुलेट ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, कई बार थीरीज देते हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस पक्का ठोस सबूत नहीं होता, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, गेस करना। तो ये गेसिंग टेंडेंसी, ये प्रमाण भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं ना, मन के पीछे भाग रहे हैं, तो मन के अनुसार क्या पता मन तो गलत भी परसीव कर सकता है, इसलिए ये प्रमाण भी सही नहीं माना जाता, ठीक है। तीसरा जो ज्ञान है वो है शब्द प्रमाण, ठीक है। और जो शब्द प्रमाण होते हैं शास्त्रिक, शब्द प्रमाण किसको कहा जाता है, जो शास्त्र के अनुसार है, ठीक है। जो वेद है वो शब्द प्रमाण है हमारे, और वेदों को हम लोग डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेद जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, भगवान द्वारा उच्चारित है ये शब्द, ठीक है। सबसे पहले ये ज्ञान किसको मिला, ब्रह्मा जी को, उनके हृदय में प्रकाशित हुआ, फिर गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आया, तो मतलब एक अथॉरिटी से आ रहा है ना शब्द प्रमाण, तो इसीलिए इसको डाउट नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट कौन सा है, जैसे मैंने पूछा भी था कि सबसे बेस्ट प्रमाण कौन सा होता है, शब्द प्रमाण, ठीक है, क्योंकि ये शास्त्रिक है, अथॉरिटेटिव है। अब जैसे रेडियो स्टेशन में सुबह अनाउंस किया जाता है कि ये इतने बजे ये प्रोग्राम है, इतने बजे ये प्रोग्राम है, आप सुबह अनाउंसमेंट सुनते हो, क्योंकि रेडियो स्टेशन की अथॉरिटी ने प्रोग्राम अनाउंस किया है, तो कोई डाउट नहीं है इसमें, है कि नहीं, क्योंकि अथॉरिटी ने अनाउंस किया ना ये प्रोग्राम, तो उस टाइम पे कोई भी प्रोग्राम को सुना उसी टाइम पे लगाओगे तो वही प्रोग्राम चल रहा होगा, तो आप उसको मान सकते हो, दिस इज अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी होती है गुरु शिष्य परंपरा में, जो भगवान से आ रही है, वेद शास्त्रों से आ रही है, तो दैट इज अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रमाण है। मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर। अगला सवाल था कि ज्ञान अर्जित करने के कितने प्रकार हैं, उसका उत्तर था इंडक्टिव प्रोसेस और डिडक्टिव प्रोसेस। आरोह प्रवृत्ति, ठीक है, कि देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नॉलेज इन द मटेरियल वर्ल्ड, कि भौतिक जगत में ज्ञान अर्जित करने के 2 सिस्टम है, कौन से, डिडक्टिव नॉलेज है, इंडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव होता है ये एक्सेप्ट दैट, डिडक्टिव है नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब हम लोग क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञान नहीं लेते हैं। इंडक्टिव होता है कि गुरु शिष्य परंपरा में, मतलब अथॉरिटी से ज्ञान ले रहे हैं, और यहाँ से हम खुद की अथॉरिटी बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, डिडक्टिव प्रोसेस में, तो वो सही ज्ञान नहीं होता। इंडक्टिव प्रोसेस सही है जो गुरु परंपरा में आती है, और सही ज्ञान अर्जित करना होता है इंडक्टिव प्रोसेस गुरु शिष्य परंपरा में, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पूछा था कि एक्चुअल एम ऑफ वैदिक रिसर्च, एक्चुअल एम क्या है वैदिक रिसर्च का, टू नो, टू फाइंड आउट कृष्ण, ठीक है, ये उत्तर था।
और आगे पूछा था कि वेदों को कितनों में विभाजित किया गया है? 4 में, यजुर, अथर्व, ऋग और सामवेद। ठीक है, और जो द्विज बंधु हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके लिए क्या चीज दिए गए हमारे उसमें हमारे आए, उसमें क्या बताया हमारा कृष्ण, उनके लिए महाभारत दी गई है। ठीक है, ये हमारे उपनिषद आगे हैं। फिर पूछा था पुराणों उपनिषद को कितना में विभाजित किया है? उपनिषद 108 है और पुराण 18 है नंबर में। ठीक है, पुराण 18 है, 6 रजोगुण, 6 तमोगुण और 6 सत्वगुण गुणों के हिसाब से, और 108 हमारे उपनिषद है। ये नंबर मैंने पूछा था। और क्या पूछा था, और क्या सवाल था आगे? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड? खैर मुझे याद नहीं, चलिए जो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, ये मैंने पूछा था कि वेदा का कंपाइलर कौन है? ये ऐसा कहाँ पे भगवत गीता में वर्णित है? किसी को याद है क्या आंसर है इसका? भगवान ने कहाँ कहा है कि आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदा? भगवत गीता के कौन से श्लोक में था ये? हाँ, क्या उत्तर था इसका? 15:15 15.15 वेदेश चा हम वेद वेद्यो। हाँ, ये 15वां श्लोक है 15वें चैप्टर का, इसको जरूर याद करिए। ठीक है, अगला सवाल पूछा था कि प्रभुपाद ने ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये कहाँ दिया है? इसको प्रभुपाद ने कॉन्वे हॉल में लंदन में 1969 6 अक्टूबर को दिया था। उमा माता जी ने, क्या नहीं, उमा नहीं, कहाँ गई, मीनल ने इसका उत्तर दिया है 1946 अभी तो प्रभुपाद बाहर भी नहीं गए थे, गलत उत्तर दिया था। अपौरुषेय का पूछा था कि अपौरुषेय का क्या मतलब होता है? अपौरुषेय वो शब्द जो किसी सांसारिक पुरुष द्वारा नहीं बोले गए, ठीक है, जो भगवान के शब्द हैं उनके द्वारा बोले गए, तो उसको अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपको पूछा था कि ईश्वास्य के प्रिंसिपल आप अपने जीवन में कैसे अपना रहे हैं, तो वो हर एक ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी है, तो दैट इज वेरी गुड। तो ये टेस्ट था। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा ही मैंने पूछा था, ज्यादा तो नहीं आप लोगों को पूछा था। तो ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत, हाँ, भागवतम कमेंट्री वेदांत सूत्र मात्र श्रीमद् भागवतम है वैष्णवों का वेदांत सूत्र, दैट इज श्रीमद् भागवतम। आपने क्या लिखा है उसका उत्तर? श्रीमद् भागवतम आता है उसको। ठीक है, वेदांत सूत्र इज श्रीमद् भागवतम। गोविंद भाष्य डिफरेंट है, उसमें गोविंद भाष्य भी आता है, मगर श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र कमेंट्री हमारी मानी जाती है। ठीक है, उत्तर आपका थोड़ा सा गलत, तो आप लोगों का आंसर ठीक है, तो यही था इसका। तो ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने कवर किए, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एक बार प्लीज आप इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा। चलिए, कल प्लीज मुझे ये दोनों श्लोका सुनाइएगा, और उसके बाद हम लोग मंत्र 2 और 3 शुरू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि ईश्वास्य के प्रिंसिपल को जीवन में अपनाने का थोड़ा समय है हमारे पास, तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि ईश्वास्य का प्रिंसिपल आप लोग अपने जीवन में किस तरीके से अपनाएंगे। हाँ जी, क्या समझ में आया आपको? ठीक है, ये जो श्लोक हमने पढ़ा ईश्वास्य वाला, इसको अपने जीवन में आप कैसे इसको अपनाएंगे? हाँ जी, बताइए। ये शास्त्र माता जी, गो अहेड। हर चीज कृष्णा की है, मतलब बेसिकली मैं तो जो प्रभुपाद कहते हैं, यू नो, simple living and high thinking, that I'll try to keep. और हर चीज में मीन्स डूइंग एवरीथिंग मीन्स कृष्णा कॉन्शियस जो होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस, वो कृष्णा कॉन्शियस सोच के ही कार्य करना है, मतलब एवरीथिंग इम्प्लीमेंट। ओके, और कोई? यस कोमल माता जी, आप बताओ। माता जी वही, जैसे मतलब जो भी कुछ करते हैं वो कृष्णा के लिए।
ओके, पूजा माता जी आप बताइए। सेम माता जी, लाइक कृष्णा ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम लोग भी वही कर सकते हैं कि लाइक अपने आप को स्वामी ना समझ के कृष्णा को ही सब कुछ अर्पित करना है हर कुछ। जैसे आप बताते हो ना कि जो खाते हैं वो हम कृष्णा को दे के, या जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो कृष्णा को पहले। वेरी गुड। तो मतलब कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, अंडरस्टैंडिंग की जो भी प्रॉपर्टी है वो भगवान का है, उनका स्वामित्व है, और मेरे लिए जो कोटा निर्धारित है उसको ठीक है, जितना मेरे लिए आवश्यक है, निर्धारित है, उसी पे लगाना है। किसी और के प्रॉपर्टी पे हाथ हथियार नहीं जमाना है। तो वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं भगवान की भी सारी संपत्ति है, तो उसका हमें उपभोग नहीं करना है आगे। ठीक है, तो इस तरीके से ईश्वर से प्रिंसिपल में अपनाना है अपने जीवन में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका अपनाने का क्या नतीजा और क्या नहीं है, तो आगे दूसरे और तीसरे मंत्र में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं श्लोका को, आप लोग मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ओम पूर्णम वाला कर लेते हैं, नहीं पहले ईश्वास्यम वाला करते हैं। मैं देखती हूँ आप लोगों में से कितने लोगों को याद हुआ है अभी तक। तो आप लोग मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं। ईश्वास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृह्णीत्य सिद्धम्। बोलिए सभी लोग बोलिए। ईश्वासमिदं सर्वं यत्किंचं जगतं जगत् तेन यत्तेन भुञ्जीता मा कृता कस्य स्विद्धम्। वेरी गुड। तो ये मंत्र कल सुनूंगी मैं आपसे। अभी हम लोग ओम पूर्णम वाला एक बार रिपीट करते हैं। ओम पूर्णम ओम पूर्णम ओम पूर्णमिदं ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। बोलिए ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं बोलिए ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् गच्छते पूर्णात् पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चलिए कल अब इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों श्लोकास को कल शुरुआत करने से यहीं पे विराम लेते हैं आज के लिए। तो इसे कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? नहीं है ना? चलिए ठीक है, फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रीपाद जय।